देखिए, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपको जानना होगा कि वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल, जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, अध्ययन कह सके, स्पर्श कह सके, वो मैटर है, पदार्थ। लेकिन वेव होने के लिए, वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। इस 5 में पहला आता है वेव लेंथ, दूसरा वेव नंबर, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा एम्पलीट्यूड और पांचवा वेव वेलोसिटी। यानी ये 5 कैरेक्टर, जिस तरह आप समझते हैं एकदम आराम से, सहज ढंग से, कि पदार्थ होने के लिए क्या मास होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका अपना एक निश्चित वॉल्यूम होना चाहिए, तब आप उसको मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसी तरह वेव होने के लिए, जैसे कोई भी वेव किसी मीडियम में गमन करता है तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए, तो उसका अपना एक वेवलेंथ होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एम्पलीट्यूड होता है, मतलब अपना आयाम होता है, अपना तरंग है जिसको वेवलेंथ कहते हैं, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा। उसमें से सबसे पहला आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया कि वेवलेंथ मतलब वेव जो है किसी भी मीडियम में जब गमन करता है तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए गमन करता है। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्या है वेवलेंथ? दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ एक प्रकार का डिस्टेंस है, दूरी है। तो इस वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट मीटर। तो अभी हमने आपको जो समझाया वो वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा और इट इज मेजर्ड इन मीटर। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो क्रेस्ट का हाइट है, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। कोई भी समुद्री लहर अपने तल पर प्रवाहित हो रही है, एक बैक मिड पोजीशन से मेन तल से जितना ऊंचाई ऊपर की ओर गया वो लहर, तो बस मिड पोजीशन से जितना ऊपर की ओर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को कहते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। तो द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है जो ऊपर या नीचे ये डिस्टेंस के रूप में ट्रेवल किया। तो क्या है आयाम? इसको हिंदी में आयाम बोलते हैं। क्रेस्ट का ऊंचाई और ट्रफ का गहराई, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं थर्ड, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको आप 3 तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक डोरी लिए और 2 पॉइंट से अटैच कर दिए और आप इसको खींच कर छोड़ दिए, तो 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन करेगा उसकी संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या
एक आप पत्थर लिए और उसको एक डोरी की सहायता से लटका दिए और इसको यहां लाकर छोड़ दिए, तो 1 सेकंड में जितना दोलन करेगा उसकी संख्या को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मोशन में है, 1 सेकंड में जितना बार चक्कर मार देगा उसकी संख्या को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन शर्त है पर सेकेंड में ही बात होगा। क्लियर? इसी को आप लोग 9th 10th में हर्ट्ज पढ़े। एक बार फिर से 3 कैरेक्टरिस्टिक को आपने समझा। पहला, वेवलेंथ measured in meter denoted by lambda, amplitude denoted by A measured in meter, next frequency denoted by nu पढ़ा जाता है, और measured in per second hertz। नेक्स्ट है वेवलेंथ, वेव नंबर, दी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर कहते हैं, और वेव नंबर को न्यू और बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू बार बराबर होता है 1/λ। जब लेमडा का यूनिट आप सभी लोग जानते हैं मीटर, तो इसका कंप्लीट यूनिट 1/मीटर। तो द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। लास्ट, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है? इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी का जैसा कि आप लोग यूनिट जानते हैं, लेमडा का यूनिट जानते हैं, कंप्लीट मिलने से क्या बना, और आप जानते हैं किसी भी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड में, और द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीपल को वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक है, इस 5 में से एक भी अगर नहीं रहेगा किसी में, तो वो वेव कहलाने के लायक नहीं हो। ये 5 में से एक भी अगर नहीं रहेगा तो वो पदार्थ, वो मतलब वेव कैरेक्टर नहीं रखेगा। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव वेलोसिटी, ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए। तो आप पढ़ रहे थे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या कहता है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लगातार, मतलब किसी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, तो वो अपने एनर्जी का एमिशन लगातार नहीं करेगा, रुक रुक कर करेगा, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करेगा। साइंस के दुनिया में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को हम लोग क्वांटम कहते हैं। क्वांटम क्या होता है? ए सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, और ए ग्रुप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। तो यहां मैक्स प्लैंक ने बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है, तो अपने एनर्जी का एमिशन लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। The radiant energy is not emitted continuously but discontinuously in the form of small packet of energy which is called quantum। और जो एनर्जी का इमिशन है, यानी जो रेडिएंट एनर्जी है, वो
फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है और ये समझ सकते हैं वेवलेंथ। प्रोपोर्शनल हटते ही यहाँ कांस्टेंट आता है, यहाँ प्रोपोर्शनल हटते ही यहाँ भी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, केवल हम इसके आधार पर आगे लेके चलेंगे। E इक्वल एच न्यू, C इक्वल आप लोग क्या जानते हैं, न्यू लेमडा। देन न्यू इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, C बाई लेमडा। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसमें न्यू के जगह पर रखते हैं तो एक एनर्जी का नया फार्मूला मिल जाएगा हमको, और वो नया फार्मूला है E इक्वल एच सी बाई लेमडा। और अलग से आप सभी स्टूडेंट एक और चीज पढ़ कर आए हैं, 1 बाई लेमडा इक्वल क्या होता है, न्यू बार। तो अगर हम 1 बाई लेमडा की जगह न्यू बार रख दें तो एनर्जी का एक और नया फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। 1 बाई लेमडा की जगह हमने न्यू बार ले लिया तो एस सी न्यू बार। तो एनर्जी का 3 फार्मूला मिला, एक बार शुरू से अंत तक। According to Max Planck, the radiant energy is not emitted continuously but discontinuously in the form of a small packet of energy which is called quantum. The radiant energy is directly proportional to frequency और inversely proportional to wavelength. तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हटा, h आ गया कांस्टेंट, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, c इक्वल न्यू लेमडा होता है, देन न्यू इक्वल c बाई लेमडा। इसका वैल्यू हमने यहाँ रख दिया तो एच सी बाई लेमडा हो गया, और हम 1 बाई लेमडा का फिर वैल्यू रख दिए यहाँ पर न्यू बार, तो एच सी न्यू बार। इस तरह से एनर्जी का हमें 3 इक्वेशन मिला, E इक्वल एच न्यू, एच सी बाई लेमडा और एच सी न्यू बार। तो ये था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसके आधार पर आप नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारा टॉपिक अब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सारे वीडियो लेक्चर आपके ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल पर भी अवेलेबल मिलेंगे यूट्यूब पर, और अलग से आपके ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप में भी मिलेगा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लेक्चर एकदम यूनिट 1 से यूनिट 2 तक का देखना है, सारा नोट्स देखना है, पूरा यूनिट 1 से यूनिट 2 का कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर। तो आप सभी स्टूडेंट जैसे ही मतलब इनरोल हो जाएंगे, एडमिशन करा लेंगे, तो आपको एक ऐप प्रोवाइड किया जाता है, उस ऐप में आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगा। तब आपको अलग से एक्स्ट्रा क्लास का जरूरत महसूस नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आप कोई वीडियो लेक्चर देखने के बाद डाउट में है तो आपको अलग से टॉपिक दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था आपको इस क्लास में इस तरह से दिया जाता है कि आपको कभी टेंशन न रहे कि पीछे का छूट गया। जब चाहे आप पढ़ने बैठ जाइए अपने घर, अपना ऐप खोलिए, जाइए यूनिट सेक्शन में, उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 का लेक्चर निकालिए और आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए किस तरह से आपको ऐप में 5 मिनट टाइम भी है, अच्छे से देख लीजिए, और किस तरह से हम सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। मतलब एनर्जी जो है लाइट का है, और लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो एक पार्टिकल एक फोटोन कहलाता है, और एक फोटोन की एनर्जी 1 क्वांटम होती है। और जब बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट पड़ेंगे तो बहुत सारे फोटोन होंगे, तो सिर्फ एक फोटोन नहीं, बहुत सारे फोटोन होंगे, बहुत सारे क्वांटम। तो यहाँ केवल एक फोटोन की एनर्जी के बारे में हमने बात किया है। देखिए ये है आपका ऐप। इस ऐप में बहुत सारे बैचेज हैं, जिसमें से आपका बैच 2022 का ये रहा। इसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर आपको हमने दिया, सब चैप्टर वाइज देख सकते हैं। जैसे ये यूनिट 1 का कंप्लीट, इसे मान लिया आप साइंटिफिक नोटेशन, यूनिट 1 का ये टॉपिक।
वैज्ञानिक संवेदन, तो ये एक संज्ञा था, ये पूरा पूरा एकदम हर एक टॉपिक आपको इसी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे ही आप जो भी एग्जांपल सुनने के बाद, देखने के बाद, जैसे ही सुनेंगे आपको याद डिफरेंट यूनिट 1 का ये लेक्चर है, मास ऑफ ऑक्सीजन। ये था वीडियो लेक्चर। अब हम नोट्स थोड़ा दिखा दें आप लोग को। ये रहा नोट्स, स्टडी मटेरियल। किसी से कोई कॉपी कभी भी क्लास छूटे आपको मांगने का जरूरत नहीं है। सारा कुछ हर सैटरडे संडे को अपडेट किया जाता है। ये पूरा चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का आपको नोट्स यहाँ से इसमें पूरा होगा। जैसे आप लिखे हैं, आपके क्लास के ही किसी स्टूडेंट का हैंड रिटन नोट्स मिला है, अपडेट मतलब रेगुलर बैच का। और तो ये सब कब के लिए है? जब आप क्लास में नहीं हैं, जब आप मतलब अब रेगुलर हैं तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि आप अपना आराम से रेगुलर आइए, पढ़िए, और जो पीछे का है उससे भी पढ़ते रहिए, हमसे भी अलग टाइम लेकर पढ़ते रहिए, अपना जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये टेंशन नहीं है कि हम मतलब दूसरे यूनिट में आ रहे हैं, पहला यूनिट छूट गया, तो ये हमारे पास कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहिएगा वैसे हम कंप्लीट कर देंगे। आप अपने से घर बैठे भी कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे क्लास में संडे को आकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।